Hello students, I am Adarsh Kumar, your mathematics teacher. Today we are going to solve question number 4, question number 5, question number 6, question number 7 and question number 8 from exercise 10.5 chapter number 10 circles class 9. तो आइए इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर angle ABC is 69 डिग्री एंड एंगल ACB is 31 डिग्री, फाइंड BDC। तो स्टूडेंट्स हमें एक फिगर दे रखी है सर्कल की और हमें दो एंगल्स दे रखे हैं, एंगल ABC 69 डिग्री है और एंगल ACB 31 डिग्री। हमें ये एंगल BDC फाइंड आउट करना है। सो आंसर गिवन एंगल ABC 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री। सो हम ABC ट्राइंगल लेंगे और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। नो एंगल ABC 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री एंड BAC एज सच। So we have 69 degree plus 31 degree plus angle BAC is equal to 180 degree. Now adding 69 and 31 degree we have 100 degree plus angle BAC equal to 180 degree. Now transposing 100 degree to right hand side we have angle BAC is equal to 180 degree minus 100 degree and which is equal to 80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल BAC हमारे पास 80 डिग्री आ गया है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो पॉइंट A और D हैं ये पॉइंट्स हैं सेम सेगमेंट में, सर्कल के सेम सेगमेंट में। सिंस A and D आर द पॉइंट्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सो एंगल BAC is same angle BDC because we know angles in the same segment of a circle are equal. So here we have, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा therefore angle BDC is equal to angle BAC, angles in the same segment of a circle. Now एंगल BAC जो है इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास 80 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल BDC विच इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री यूजिंग 1. सो वी हैव एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास एंगल BDC जो है वो 80 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये जो एंगल है ये फाइंड आउट कर लिया है। नो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर A, B, C and D are 4 points on a circle. A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersects at E. ये जो AC और BD लाइंस हैं ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एंगल BEC 130 डिग्री है और एंगल ECD 20 डिग्री दे रखा है। फाइंड BAC, तो हमें एंगल BAC फाइंड आउट करना है। ये एंगल BAC हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन एंगल BEC 130 डिग्री, एंगल ECD 20 डिग्री। नो एंगल DEC प्लस BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, बिकॉज दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल DEC और एंगल BEC ये दोनों ही मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एंगल BEC जो है वो 130 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे हम ये BEC की जगह हम एंगल 130 डिग्री यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एंगल DEC प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ट्रांसपोजिंग 130 डिग्री टू राइट हैंड साइड, अब 130 डिग्री के एंगल को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास DEC जो होगा, एंगल DEC जो होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये DEC एंगल हमारे पास ये जो है ये 50 डिग्री यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल DEC,
अब ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल DEC हम कंसिडर करते हैं। डी इस ट्राइंगल में एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। अब यहाँ पे DEC जो है 50 डिग्री है, ये हमने ऊपर फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ECD हमारे पास 20 डिग्री दे रखा है, तो ECD की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी, और EDC एज सच, तो ये हमारे पास बन जाएगा 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। नो 50 प्लस 20 70 डिग्री प्लस EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। नो ट्रांसपोजिंग 70 डिग्री टू राइट हैंड साइड, वी हैव एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल है EDC, ये हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये जो एंगल है EDC, ये सेम एंगल है एज BDC, तो BDC और EDC सेम एंगल हैं और दोनों ही 110 डिग्री के बराबर। और ये जो BDC एंगल है ये आर्क BC ने बनाया है सर्कल के एक सेगमेंट पे, और इसी आर्क ने, BC आर्क ने सेम सेगमेंट में एक एंगल BAC भी बनाया। तो हमें पता है कि जो आर्क है अगर सेम सेगमेंट में दो एंगल बना रही है तो दोनों की मेजर इक्वल होगी। तो ये 110 डिग्री है हमारे पास, तो ये भी एंगल 110 डिग्री आ जाएगा। मीन्स एंगल BAC जो होगा वो एंगल BDC के इक्वल होगा, और BDC क्योंकि EDC के इक्वल है तो वी कैन राइट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDC एंड बोथ आर इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास BAC और EDC सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं और दोनों की मेजर सेम होगी, तो हमारे पास यहाँ से BAC जो होगा 110 डिग्री का एंगल आ जाएगा बाय एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। नो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। नो क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. If DBC 70 degree, BAC 30 degree, find BCD। तो हमें ये एंगल पहले फाइंड आउट करना है BCD। फर्दर इफ AB इक्वल टू BC फाइंड ECD। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन, हमारे पास जो दे रखा है एंगल DBC 70 डिग्री दे रखा है और क्वेश्चन BAC 30 डिग्री दे रखा है, इसको हम लिख लेते हैं। अब एंगल BAC और एंगल CDB जो हैं सेम सेगमेंट में हैं सर्कल के, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB। यहाँ से एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, देखिए BAC एंगल जो है ये BAC एंगल है और ये एंगल CDB है ये। तो ये क्योंकि ये आर्क BC ने बनाए हुए हैं, दोनों सेम सेगमेंट पे हैं, तो दोनों की मेजर इक्वल आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। अब नो इन ट्राइंगल BCD, अब ट्राइंगल BCD में हमारे पास ये जो ट्राइंगल BCD है, ट्राइंगल BCD ये वाली ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल के तीनों एंगल का इंटरनल एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल CBD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। नो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। अब CDB जो है, CDB हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है, यहाँ से CDB जो है 30 डिग्री आ गया, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे ये फाइंड आउट किया है। CDB 30 डिग्री, DBC 70 डिग्री गिवन है, प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। नो 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज 100 डिग्री प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। नो ट्रांसपोजिंग 100 डिग्री टू राइट हैंड साइड, वी हैव BCD is equal to 180 degree minus 100 degree and which is equal to 80 degree. So angle BCD comes out to be 80 degree. तो ये एंगल BCD हमारे पास यहाँ पे 80 डिग्री आ गया है।
अब फर्दर जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए बी, इफ ए बी इक्वल टू बी सी देन फाइंड ई सी डी। तो हमें ए बी बी सी के इक्वल दे रखा है। अब देखिए जब ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगा तो ये ए बी सी ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। और हमें पता आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। सो हमारे पास एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB एज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। नो एंगल ACB इज 30 डिग्री। एंगल ACB जो है ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो अब 30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि BAC हमारे पास, BAC जो एंगल है, BAC एंगल हमारे पास 30 डिग्री दे रखा, तो यहाँ से एंगल ACB हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नो एंगल BCD। अब देखिए एंगल BCD जो है दो एंगल के सम से बना हुआ है, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब एंगल ECB एंड एंगल ECD। तो ये BCD जो है ये ECB और ECD के सम का सम है और एंगल BCD हमारे पास 80 डिग्री आया है, तो इसका मतलब है कि ECB और ECD दोनों का सम 80 डिग्री हो जाएगा। अब BCD की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 30 डिग्री, तो ECD की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 30 डिग्री को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में। तो जब इसको राइट हैंड साइड पे हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ECD की वैल्यू जो आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। और स्टूडेंट क्योंकि ECB जो है, ECB जो एंगल है देखिए ECB और एंगल ACB सेम एंगल है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास एंगल ECB है ये ACB की जगह हमने लिखा हुआ क्योंकि ACB और ECB सेम एंगल है। तो यहाँ से हमारे पास ECD जो है एंगल 50 डिग्री आ जाएगा फाइनली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। तो हमें यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जैसे कि डायग्राम में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और इसके जो डायगोनल्स हैं ये डायामीटर भी हैं सर्कल के। हमें ये प्रूव करना है ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल। सो गिवन डायगोनल AC इज डायामीटर ऑफ सर्कल। ये जो डायगोनल AC है ये एक डायामीटर भी है सर्कल का। सो नो ये जो एंगल ABC होगा, नो एंगल ABC इज हाफ ऑफ एंगल AOC। ये जो एंगल ABC है ये इस एंगल AOC का हाफ है क्योंकि ये हमारे पास सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल सेंटर पे AOC एंगल बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल ABC बना रहा है। और हमें पता है कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बना है उससे डबल होता है। तो ये जो एंगल होगा AOC ये डबल होगा ABC से। तो यहाँ पे AOC एंगल हमारे पास ये है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल और ABC जो है इसके हाफ है। सो ABC इज हाफ ऑफ एंगल AOC। तो हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज वी नो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक और रिजल्ट हमारे पास आ जा रहा है क्योंकि ये सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल ने एंगल बनाया हुआ है, तो और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। तो यहाँ से एक और रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, कि सेमी सर्कल के ऊपर बना हुआ जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारे पास ABC
आ गया 90 डिग्री, एंगल ए बी सी की मेज़र आ गई 90 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कर देते हैं। और जो हमारे पास एक रिज़ल्ट आया है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल, उसी से अब देखिए ये फिर से एक सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ एंगल है ADC, तो ADC भी हमारे पास एक राइट एंगल आ जाएगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से ये जो BD डायगोनल है, BD डायगोनल भी ये सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल बना रहा है, वो है BCD। अब ये भी सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल बना हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से BAD भी सेमी सर्कल के अंदर एंगल बना हुआ है, तो ये भी हमारे पास राइट एंगल आ जाएगा। तो फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 we have each interior angle of a cyclic quadrilateral ABCD is of measure 90 degree, hence it is a rectangle। तो क्योंकि हर एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो ये एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के हों, वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा। 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD और इसकी नॉन पैरेलल साइड्स ये जो हैं ये इक्वल दे रखी हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। सो गिवन अ ट्रेपेजियम ABCD इन विच AD इक्वल टू BC, तो ये AD BC के बराबर दे रखा है। टू प्रूव ट्रेपेजियम ABCD इज साइक्लिक, तो ये हमें प्रूव करना है कि ABCD जो है एक साइक्लिक ट्रेपेजियम। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एक CE लाइन ड्रॉ करते हैं AD के पैरेलल, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD विच मीट्स AB एक्सटेंडेड एट E, और AB को एक्सटेंड कर देंगे तो ये जो CE है ये AB एक्सटेंड को E पॉइंट पे मिलेगी। अब प्रूफ लिखते हैं इसका, प्रूफ सिंस CE पैरेलल टू AD, अब CE और AD आपस में पैरेलल है और AE और CD आपस में DC आपस में पैरेलल हैं, तो हमारे पास ये AECD बाय कंस्ट्रक्शन एक पैरेललोग्राम आ जाएगा, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अब यहाँ पे हमारे पास AD जो है वो CE के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, और क्योंकि हमारे पास लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 और हमारे पास AD और BC ऑलरेडी गिवन है, तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास आ जाएगा BC इक्वल टू CE, तो ये BC और CE साइड्स भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई और ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल BEC बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, कि ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हमारे पास एंगल ADC, ये जो एंगल है ADC ये AEC के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ADC इक्वल टू AEC, और ये जो AEC एंगल है इसको हम BEC भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेम एंगल से। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब नो एंगल CBE, ये जो एंगल है ये CBE और एंगल CBA, ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर एक बना रहे हैं, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, ये जो है हमारे पास, तो दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। अब CBE जो एंगल है CBE हमारे पास बाय 3 BEC के बराबर है, तो CBE की जगह हम BEC लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एंगल BEC प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। अगेन हमारे पास ये जो BEC है, BEC एंगल जो है, अब हमारे पास ये जो BEC है ये ADC एंगल के बराबर है, तो फिर ये BEC की जगह यहाँ ADC लिख देंगे यूजिंग 4, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एंगल ADC प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग 4। अब देखिए एंगल ADC ये है
एंगल CBA ये है ट्रेपीजियम के ऑपोजिट एंगल्स। तो ये ट्रेपीजियम के ऑपोजिट एंगल हो गए और दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है कि ट्रेपीजियम ABCD साइक्लिक, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता। इफ द सम ऑफ ए पेयर of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree then the quadrilateral is cyclic। तो ये हमारे पास साइक्लिक ट्रेपीजियम आ जाएगा क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हमारे पास यहाँ आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 10.5 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होप आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।